आपने कहा कि हम गोली मार देंगे, बताओ क्या आप गोली मार दोगे क्या? और हम उनमें से हैं जो घबराने वाले नहीं हैं। सबको पता है अखिलेश यादव कभी नहीं डरे, ना डरते हैं। आपको राणा सांग में तो याद है, लेकिन आपको योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह का किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में दमन हो रहा है याद नहीं है। एजेंट बन के अगर किसी पार्टी के विरोध में काम करोगे, देश को जातियों में लड़ाने का काम करोगे, तो अखिलेश यादव जो समाजवादी विचारधारा उसके खिलाफ है। किसी के बाप का कोई गाँव है, हम घुसेंगे, बताओ किस गाँव में घुसना है, कोई हमें रोक के दिखा दे। बस आपके संविधान ने ताकत दी है कि संविधान के हक और अधिकार जैसे हक और ताकत आपको मिली है, उसी की तरह हक और ताकत हमारे पास भी है। इस तरीके से अखिलेश यादव जी के खिलाफ उस व्यक्ति ने बोला जिसमें गोली जितना वजन होगा, उसने बोल दिया हम गोली मारने का काम करेंगे अखिलेश यादव जी को। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई ऐसे शब्द बोल के उस उत्तर प्रदेश में जिंदा रह सकता है? सबको पता है अखिलेश यादव कभी नहीं डरे, ना डरते हैं। उनके पिताजी जो मुलायम सिंह यादव थे वो भी नहीं डरे। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा सदस्य उनकी पार्टी से गए हैं, तो किस आधार पर डरेंगे वो भी किसी सेना से डरेंगे? अखिलेश यादव सिर्फ लोकतंत्र में संविधान से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरता अखिलेश यादव। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी किसी से नहीं डरता। सुरक्षा इसलिए हटाई गई थी या साजिश थी, तो पहले से ही जान का खतरा है? देखिए सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, इन्होंने अपने नेताओं के तो मुकदमे हटाए हैं, दूसरे पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए हैं। और सुरक्षा हटाओ या कुछ भी करो, भाई इस टाइम आप बाजार के मालिक हो, आप बादशाह हो दिल्ली में बैठ के, आप कोई भी तुगल की फरमान जारी करके सुरक्षा हटा सकते हो। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी सुरक्षा हटाने से क्या अखिलेश यादव जी को कोई खतरा है? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव की सुरक्षा में है जी। लेकिन करणी सेना तो जो धमकी दी रही उस दिन, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तलवारें लहराई गई, बंदूकें लहराई गई, हर किसी को धमकी दी गई, कार्रवाई के नाम पे जीरो है। देखिए लोकतंत्र में इस तरह कोई भी सेना हो, कोई भी पार्टी, किसी भी विचारधारा के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, अगर इस तरीके से किसी की बात पे असहमति होने से तलवारें लहराएंगे, उसके घर पे जाके बुलडोजर चलाएंगे, उसके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। मुझे लगता है कि अगर आप किसी के बातों से असहमत हैं तो आप न्यायालय के माध्यम से उसका विरोध कर सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी को कह देंगे कि उसकी गर्दन काटने वाले को हम 21 लाख रुपये देंगे, उसकी जबान काटने वाले को 11 लाख रुपये देंगे, उसको माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देंगे, आप तलवार लहराने का काम करेंगे। तो कौन सी सेना, मतलब हमारे इतिहास में किस वीर महापुरुष ने ऐसा सिखाया है आपको करने के लिए कि अगर आप किसी के बात से असहमत हो तो उसके खिलाफ आप ऐसे कार्रवाई करो? अरे देश संविधान से चलता है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप लोकतांत्रिक तरीके से जाके अपनी बात रखिए, आप न्यायालय में जाके गुहार करने का काम करिए। अगर आपको सांसद जी से माफी मंगवाना है तो आप न्यायालय का रास्ता अपनाइए, अगर आप वहां जीत गए तो सांसद जी माफी मांगेंगे। अखिलेश यादव कह रहे करणी सेना कुछ नहीं, नकली सब है। देखिए अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा कि करणी सेना से हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने ये भी कहा जो व्यक्ति सही है उससे संबंध है, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के अगर किसी पार्टी के विरोध में काम करोगे, देश को जातियों में लड़ाने का काम करोगे, तो अखिलेश यादव जो समाजवादी विचारधारा उसके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका समर्थन करने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका वीडियो वायरल करवाने का काम कर रहे हैं। भाई वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों में काम कर रही है इस समय। आप भूल रहे हैं, आपकी जनता को मैं बता दूं कि इसी 2024 के चुनाव से पहले जो करणी सेना के जो बड़े अधिकारी थे शेखावत जी, जो उस दिन आगरा में भी मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है, वहाँ एक अधिकारी ने उनको थप्पड़ मारा, उनकी पगड़ी तक उछालने का काम किया। ये करणी सेना तब कहाँ थी जब राजस्थान में गुंडे घुस के गोली मार के चले गए, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगामड़ी थे, तब ये करणी सेना कहाँ थी? तब इन्होंने क्यों नहीं बड़ा आंदोलन किया? आज ही तलवारें लहराने का काम कर, तब इन्होंने तलवार क्यों नहीं लहराई? 19 अप्रैल को आगरा क्या करने जा रहे हैं? देखिए आगरा सांसद जी से मिलने जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। भाई अपने नेता के प्रति जो उनका कार्यकर्ता है, अगर उसके प्रति उसको जान का खतरा है, उसके खिलाफ लोग गलत बोल रहे हैं, तो नेता का कर्तव्य होता है कि अपने लोगों के बीच में जाके बैठे उनका मनोबल बढ़ाने का काम करें। मैं करणी सेना वालों से ये पूछना चाहूँगा कि आप कई हजार वर्ष पहले राणा जो सांगा, जो हमारे पराक्रमी जो वीर थे, आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात, उनके सम्मान की बात कर रहे हो, लेकिन जो आज राजपूत समाज के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में जिन्हें दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे आप? आपको राणा सांगा तो याद है, लेकिन आपको योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह का किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में दमन हो रहा है याद नहीं है? भाई देश में अभी तक ऐसा होता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो गृह मंत्री बनता है, लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी में जो राजनाथ सिंह थे वो एक समय पे प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उसके बाद उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। चलिए कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। गृह मंत्री के बाद उनका डिमोशन कर दिया गया प्रमोशन की जगह। जब इन करणी सेना वालों को क्यों नहीं याद आया कि उनके समाज के एक नेता को दबाया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ को देखिए, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर गुजरात लॉबी हावी है। जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज उनके ऊपर गुजरात लॉबी हावी है। आप ये देखिए कि उन्हें गोरखपुर भेजने की तैयारी चल रही है, उस पर करणी सेना क्यों नहीं बात कर रहे? हम चले जाएंगे गोरखपुर। हाँ, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम गोरखपुर चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी स्टूल मंत्री को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और योगी आदित्यनाथ को वापस भेजना चाहती है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनके ही विधायक भारतीय जनता पार्टी में धरने पर बैठने का काम कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, उस पर करणी सेना कोई बात नहीं करी। मैं करणी सेना वालों से पूछना चाहता हूँ कि आपके तलवारों में तब क्या जंग लग गई थी जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजस्थान में गोली मार के चले गए? आपके तलवारों में क्या जंग लग गई जब आपके नेताओं के खिलाफ, आपके समाज के नेताओं
राम के खिलाफ इस तरीके से साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी में। कसम खा लिया, कह रहे राम के वंशज है, कोई भी क्षत्रिय समाजवादियों को घुसने नहीं देगा गाँव में। अब बहुत अच्छी बात है, सब राम के वंशज है, पूरा देश ही राम का वंशज है। मैं कहता हूं कि पूरा विश्व राम का वंशज है। लेकिन समाजवादियों को गाँव में घुसने नहीं देंगे। हर समाजवादी गांव में घुसेगा, हर गांव में समाजवादी है भाई। किसी के बाप का कोई गांव है, हम घुसेंगे, बताओ किस गांव में घुसना है, कोई हमें रोक के दिखा दे भाई। देश में हम संविधान से चलते हैं। संविधान ने हमें अपना हमारा अधिकार दिया है कि हम जहां चाहें तब चाहें जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। इस देश के प्रधानमंत्री की ताकत नहीं है हमें रोकने की भाई। जब तक हम कुछ गलत नहीं करेंगे कोई हमें कैसे रोक देगा। आप सब सपना देख रहे हैं अखिलेश यादव, तो वो तो क्या उनका पूरा खानदान से कोई भी मुख्यमंत्री अब नहीं बनेगा। वो तो समय बताएगा भाई, वो तो समय बताएगा आप कितना वोट देंगे कितना देंगे। ये सपना इन्होंने भारतीय जनता पार्टी कब से देख रही है। समाजवादी पार्टी को स्टूल मंत्री समाप्तवादी पार्टी बताते हैं, उसके बाद भी देखिए 43 सांसद हमारे गठबंधन के जीत के दिल्ली में बैठ रहे हैं, इनके छाती पे। लेकिन दिल्ली में ऐलान कर दिया कि अब दिल्ली फिर जाएगी करने से ना संसद घेरेगी। अब क्या मांग करेगी, इस्तीफा दें और राज्यसभा सांसद। तो ये मांग तो नरेंद्र मोदी जी से करेगी ना, तो स्वतंत्र है भाई। समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, आप नरेंद्र मोदी जी के घर जाके घेराव करो, आप राष्ट्रपति जी का घेराव करो, आप सांसद जी का इस्तीफा मांगो, आप सांसद जी की सदस्यता रद्द मांगो, आप मांगो, आपके पास अधिकार है भाई। समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा पर चलती है, संविधान पर चलती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका अधिकार है कि आपके खिलाफ अगर असहमति की आवाज़ उठ रही है तो आप उस आवाज़ को बर्दाश्त करो। समाजवादी पार्टी के हर नेता में इतना जज्बा है कि अपने खिलाफ उठ रही हर आवाज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं भाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो कहीं गुंडागर्दी नहीं करी। आप देखिए कि किस तरीके से नेता विवादित बोलने का काम कर रहे हैं, माँ बहन की गंदी गालियां देने का काम कर रहे हैं, तलवार लहराने का काम कर रहे हैं, किसी घर पे जाके दंगा करने का काम कर रहे हैं। तो इससे समाज सांसद जी तो कह रहे हैं कि आ जाएगा दो हाथ हो जाएगा। सही कह रहे हैं भाई, खुल के आओ ना आप। देखो डरा नहीं है आज के समय में। आज के समय में बाबा साहब के संविधान ने ताकत दी है कि संविधान के हक और अधिकार जैसे हक और ताकत आपको मिली है उसी की तरह हक और ताकत हमारे पास भी है। आपके पास हो सकता है 2 रुपये ज़्यादा हों, आपके पास हो सकता है 2 आदमी ज़्यादा हों, लेकिन जीने का अधिकार हमारा आप नहीं छीन सकते। आप हमारे मौलिक अधिकारों का दमन नहीं कर सकते। 19 तारीख को क्या होगा, मतलब क्या 19 तारीख को समाजवादी कार्यकर्ता भी वैसे ही जाएंगे जैसे कंडीशन है गई। नहीं, समाजवादी कार्यकर्ता को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आएगा, आह्वान आएगा, तो जहां आएगा वहां जाने का काम करेंगे। लेकिन हम तो अब भी कह रहे हैं कि भाई करनी सेना वाले को पूरा अधिकार है, वो जाके प्रधानमंत्री जी से जो सदस्य रद्द करने की मांगे वो कर सकते हैं। करना ना करना उनके विवेक के ऊपर की बात है भाई। जांच होगी भाई, गुंडा राज थोड़ी चल रहा है कि जहां तक जैसा मन करे वैसा आप कर दो। तो ये भी कह रहे हैं कि माफी से भी काम नहीं चलेगा, नाक रगड़ेंगे तब भी काम नहीं चलेगा। तो कौन सा माफी मांग रहे हैं भाई, वो तो अगला माफी भी नहीं मांग रहा, वो कह रहा है कि मैं माफी मांगूंगा। घेर दिया अखिलेश यादव को। देखिए राजनीति हो रही है, 2027 का चुनाव आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश से इनकी कुर्सी चली जाएगी। 2024 की मैं बात करूं तो 2024 में भी आपको याद होगा कि 2022 के चुनाव से पहले कि इसी पश्चिम की धरती पे गौतम बुद्ध नगर में एक और महापुरुष के नाम को लेकर विवाद खड़ा किया गया था। जो सम्राट मिहिर भोज हैं, उस समय भी क्षत्रिय और गुर्जरों की लड़ाई करवाई गई थी। इसमें भी इन्हीं राजनीति पार्टियों को हाथ था, क्योंकि इन्हें पता है कि जब तक आप जातियों में बटोगे नहीं तब तक भारतीय जनता पार्टी उभरेगी नहीं। 2024 में जिस तरीके से पीडीए की ताकत ने समाजवादी पार्टी को 43 सीटें देने का काम किया और अकेले समाजवादी पार्टी को 37 सीटें देने का काम किया, इससे जो नरेंद्र मोदी जी बैसाखी पे आ गए, बैसाखी पे आ गए और उन्हें सहारा लेना पड़ा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को पता है, योगी आदित्यनाथ को पता है कि अगर अखिलेश यादव का साथ इसी तरीके से पीडीए के लोग देते रहेंगे तो 2027 में इनकी विदाई होनी तय है। इसलिए ये देश को पहले तो ये धर्मों पे तोड़ने का काम करते थे, अब ये हिंदुओं को जाति में तोड़ने का काम करें। अब इन्होंने दलित और स्वर्ण, दलित और ठाकुर करवाने का काम किया है। लेकिन मैं आपके कैमरे के माध्यम से बता दूं, क्या दलित हो, क्या राजपूत समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, ये सब जागरूक हैं। सबको पता है कि उनका घर रोटी और रोजगार से चलेगा, उनका घर तलवार भांजने से नहीं चलेगा। सबको आज के टाइम में रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, चाहे देश में ठाकुर हो या दलित हो, किसी भी बिरादरी का हो। अपमान नहीं सहेंगे महापुरुषों का। कौन अपमान कर रहा है भाई? कोई अपमान नहीं कर रहा। मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि जो महाराणा सांगा थे, उन्होंने सिर्फ राजपूतों की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने पूरे देश की लड़ाई लड़ी। चाहे उस समय देश में हिंदू था, मुसलमान था, किसी भी, चाहे दलित था, यादव था, बनिया था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, उन्होंने सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया। तो आप उन्हें एक जाति मत बांटी। आप ये मत कहिए कि महाराणा सांगा सिर्फ क्षत्रिय थे। अगर आप ये कह रहे हैं तो आप उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। महाराणा सांगा ने इस भूमि के लिए लड़ाई लड़ी और इस भूमि पे जो रहता है वो सबके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन एक सवाल और उठाया अखिलेश यादव ने कि जो मिश्रा जीवनांश वाले जी, उन पर हमला हुआ, गिरफ्तारी भी उनकी हो गई। ये तो हो ही रहा है। तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दबाया जा रहा समाजवादी। जब सैया कोतवाल तो डर काहेगा, ये तो चलता ही है भैया। इस टाइम बाजार के मालिक हैं, जिसे चाहे उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे, उसी को बंद करने का काम करेंगे। पीड़ित जेल में बंद हो जाएगा। देखिए गोली मारने पर एक और सवाल खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाता है गोली मारना। देखिए
आप ये गांधी जी बताइए, पे भी गोली मारा था। बिल्कुल, आज जिस तरीके से अखिलेश यादव जी के खिलाफ उस व्यक्ति ने बोला जिसमें गोली जितना वजन होगा, उसी ने बोल दिया हम गोली मारने का काम करेंगे अखिलेश यादव जी को। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई ऐसे शब्द बोल के उस उत्तर प्रदेश में जिंदा रह सकता है? हो सकता है रातों रात पुलिस उसका एनकाउंटर करवा देगी, लेकिन अखिलेश यादव जी के खिलाफ, इतने बड़े नेता के खिलाफ जो देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व करने का काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, एक बार मुख्यमंत्री रह चुका है, इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक शब्द बोले जा रहे हैं, तो लोकतंत्र में सही है? कहाँ है इनकी पुलिस व्यवस्था? इससे साफ पता चलता है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे गोली बंदूक वालों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। 19 लास्ट में क्या 19 तारीख में यहाँ से भी टीम जाएगी क्या आगरा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा हवन होगा वैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करने का काम करेंगे। बाकी आगरा में भी समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो अकेले लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई कलम से है, हम कलम से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हमारी लड़ाई तलवार से नहीं है। समाजवादी विचारधारा का जो क्रांति है वो बदलाव की क्रांति है, विचारों की क्रांति है। और भगत सिंह ने भी कहा था कि क्रांति बंदूक की गोली पे नहीं आएगी, क्रांति विचारों की शान से आती है। तो समाजवादी पार्टी भगत सिंह के विचारों पर चलने वाली है।